जीवन में जब ऐसी अनुभूति प्रकट होती है तब धीरे धीरे व्यक्ति को देखने की व्यवस्था बदलती है। अब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों का वर्धन व्रजवासियों का करते हुए सर्वोत्तम एक लीला करने वाले हैं, जिसको हम सब लोग भगवान की महारास लीला कहते हैं। रास इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ डांस, in fact it is the highest form of a spiritual experience. ऊपर से वो केवल कृष्ण के द्वारा किया गया रात्रि के समय एक नृत्य है, पर अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटा, रास का पूरा अर्थ ही कोऑर्डिनेशन है। आप सब यहां बैठकर कथा भी तभी सुन पा रहे हैं जब पूरे आयोजन को एक वेल कोऑर्डिनेशन में डाल दें। कोई भी चीज जब एक व्यवस्था के अंतर्गत कोऑर्डिनेटेड हो जाती है तब वो सेल्फ सिस्टम उसको सरवाइव कराता है। सबसे बड़ी एक्सपर्टीज लीडरशिप की इतनी सी ही है कि वो व्यक्ति पूरे सिस्टम को वेल कोऑर्डिनेटेड करते हैं। बस कृष्ण ने रात के समय एक इशारा किया बंसी बजाकर। बंशी सुनी सबने पर आए सब नहीं। सबको लगा आवाज हो रही है, वंशी खूब बजाई पर बस गोपी ही सुन पाई। जिसको नहीं बुलाना था उस तक खबर गई, जिसको बुलाना था उस तक निमंत्रण गया। खबर पूरे इंदौर में फैल सकती है पर निमंत्रण कहां तक जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये इस कथा में, बल्कि भैया के आज भी जब पहली बार हम पिछली वर्ष भी पधारे, सबसे बड़ी स्ट्रगल इसी में ही थी कि इंफॉर्मेशन इनवाइट को कैसे हम मैनेज करें। आज भी यही बात है। हमारे बालक कहते सब जगह से जिज्ञासा यही आती है कि और तो सब ठीक है, ये बताओ एड्रेस क्या है। ऐसा नहीं है कि आप सब हमारे लिए सभी विशेष हैं, पर अब ठीक है, जितनी जगह है उतने ही लोगों को बिठाया जा सकता है। इसीलिए सबने व्यवस्था बनाई, YouTube के ऊपर भी, अदरवाइज टीवी के ऊपर भी, सत्संग टीवी के ऊपर भी इसका सीधा प्रसारण है, जिससे जो नहीं आ पा रहे कथा तक, कथा जिन्हें सुननी उन तक तो कथा पहुंच ही रही है। श्री कृष्ण रास का अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। एक और बात है, म्यूजिक, डांस, ये सब एक कोऑर्डिनेशन का ही नाम है। हमारे सब साथी यहां बैठे हैं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं। महाराज जी जैसा कोई, बाबा जैसा, श्री मुरलीदास जी महाराज जैसा गायक कोई हो, एक छोटा सा भी सुर पूरे वातावरण को परिवर्तित कर सकता है। एक छोटी सी बात, पहले समय में अकाल पड़ता था तो बड़े बड़े संगीतज्ञ मेघ मल्हार गाते थे, बारिश आ जाती थी। संगीत की एक अपनी थेरेपी है। भारतीय नृत्य जितने भी हैं वो सब एक बहुत ब्यूटीफुली ट्रेन्ड कोऑर्डिनेशन से ही युक्त होते हैं। अब आजकल की बात आप छोड़ो, कुछ भी प्रकार का हाथ पैर ऊपर नीचे फेंक दो, हो गया डांस। वो भी अच्छी बात होगी, पर भारतीय मनीषा कितनी दिव्यता के साथ इसका अनुभव करती है। रास केवल एक नृत्य का प्रकार मात्र ही नहीं है, बल्कि इस पूरी व्यवस्था का जीव और शिव के बीच होने वाले
परम मिलन का एक दिव्य लीला स्वरूप है। देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में रास चल रहा है। सूर्य का केंद्र है, ग्रह चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। आप मानो तो इस भवन में भी पिछले 5 दिन से रास चल रहा है, भागवत केंद्र में है, और हम आप सुबह से रात तक एवरीथिंग, चारों तरफ सारी व्यवस्था इसको सेंट्रलाइज्ड करके चल रही है। तो ये राशि तो है महाराज। एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य स रास। अरे और तो और मानो आपके पूरे शरीर में रास चल रहा है। रक्त और हवा का केंद्र इतने छोटे से पार्ट से, परसों हम गए, देखा था हमने, इतना सा दिल पूरी दुनिया हिला रखी है, इतना सा ब्रेन पूरी दुनिया बना रखी है, पर पूरे शरीर को केंद्रित कर रहा है।